नमस्कार। मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया के आज के इस विशेष अंक में, विशेष अंक इसलिए कि मुझे थोड़ा सा कहीं से हटकर ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है, तो हो सकता है तकनीकी रूप से आपको कुछ ज़्यादा पसंद ना आए ये कार्यक्रम, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी जानकारियां मैं आपको उपलब्ध करा दूं। एक तो है कि अफ़गानिस्तान में जो भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनके लिए सरकार ने प्रतिदिन 2 फ्लाइट्स चलाने का निर्णय लिया और अब तय किया गया कि भारत के सभी नागरिकों को जो भी वहाँ फंसे हुए हैं उनको भारत लाया जाएगा। एक तो ये अच्छी बात है कम से कम। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ऐसा नहीं है, अब कुछ 3 क्षेत्र ऐसे हैं अफ़गानिस्तान में जहां पर जो अफगान नागरिक हैं उन्होंने तालिबान को भागने के लिए मजबूर कर दिया और कई तालिबानियों को मार भी दिया। उन्होंने विरोध किया है, जमकर विरोध किया है और तालिबानों को फिलहाल तो मुंह की खानी पड़ी है वहां पर। अब देखते हैं, हो सकता है और भी नागरिकों का हौसला बुलंद हो। बाकी जो एक दुख वाली चीज़ ये है कि बाढ़ जो लगी है उसके एक तरफ से बहुत परिवार, महिलाएं, पुरुष ऐसे जो अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए जो वहाँ पर फौजी लोग हैं उनको, मतलब जो विदेशी अमेरिकी या बाकी फौजी लोग, उनको अपने बच्चों को सौंप रहे हैं। दूसरी तरफ यही उम्मीद है कि भाई हमारी संतान किसी तरीके से बची रह जाए, बच्चा रह जाए। और आपको मालूम है कल रात से कम दिल्ली के अंदर तो बहुत भयंकर बारिश हुई है, दबाकर बारिश हुई। और बारिश का जो हाल है आप पूछिए नहीं। भारत को लंदन, पेरिस बनाने का वादा जो केजरीवाल जी ने किया था, भारत को नहीं समझ आऊँगा, दिल्ली को, वो तो वाराणसी प्रधानमंत्री जी क्योट और ना जाना क्या क्या बन रहा था। भारत को तो छोड़ दीजिए, अब भारत में तो जो बनना था वो अब देखेंगे आगे क्या बनेगा। फिलहाल तो सबके पास है जानकारियाँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो केजरीवाल जी ने, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड केजरीवाल जा रहे हैं, उनको समझ लेनी चाहिए। कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी भी मैं एक चीज़ बता दूं, दिल्ली के अंदर उन्होंने कर दिया था कि सेल्फ बिलिंग जो अर्थात जो पानी का है आप अपने आप खुद बिल बनाएंगे, फ़ोटो खींची जाती है ऐप के माध्यम से। लेकिन ये लोग इतने बदमाश हैं कि ये लोग अपने वहाँ से बंद कर देते हैं। ऐप पे आप अपलोड नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, उस बिल को नहीं बना सकते। और कितनी कंप्लेंट कर लीजिए किसी को भी, केजरीवाल से लेकर और नीचे तक सब के सब, मैं कहता हूँ पता नहीं क्या होता है, इनको लकवा मार जाता है इन लोगों को। बहुत घटिया शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो सत्य है वो यही है। इसलिए उत्तराखंड वालों सोच लेना, 200 यूनिट और फलाना ढिकना बिजली का, आपके जो पेट्रोल और बाकी चीज़ों पर जो टैक्स वहाँ पर बढ़ेंगे, जो कुछ होगा वो सब वहीं से निकल जाएंगी, 200 यूनिट और पानी और फलाना और ढिकना। और जिस दिन आपको समस्या झेलनी पड़ गई उस दिन आपको पता लग जाएगा। चलिए, हालांकि बाकी पार्टियों का भी मैं कहूँ कोई बहुत अच्छा है, लेकिन ये व्यक्ति खुली आंखों सपने दिखाता बेवजह, तो इसलिए थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल साहब से को वोट देने से पहले थोड़ा सा सोच लें। चलिए, अब उससे आगे मैं जो चर्चा बारिश की कर रहा था, उसके बाद जो हाल है, जो मैं कह रहा था, जगह जगह पानी भरा हुआ है। यद्यपि कुछ लोग पुरानी तस्वीरें डाल देते हैं, मैं बता दूं जो कनॉट प्लेस के पास मिंटो ब्रिज का एरिया है, कुछ एरियाज ऐसे हैं वहाँ, जब से हमें भी याद है अपने जीवन में, मतलब ये देख लीजिए कि 70 के दशक से लेकर और अब तक वहाँ पर पानी लगातार भरता ही भरता, बसें तक मतलब लगभग डूब जाती हैं, इतना पानी होता है वहाँ पर। क्योंकि ऊपर से पुल गुजरा हुआ, ट्रेन लाइन गुजरी हुई है, तो उसका कुछ हो नहीं सकता है। बाकी जितने दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर वगैरह बने उनका, क्योंकि हमारे यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम तो महाबकवास है। जहाँ भी आप अंडरपास जहाँ भी बना वहाँ पर पानी भरना ही भरना है, ये तय है दिल्ली के अंदर। तो बाकी जगहों भी कमोबेश यही हालत है, कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है। लेकिन अब मैं दिल्ली की आपको बता रहा हूँ, वो खाना पूर्ति करते हैं, सिर्फ एक जगह की भीड़ हुई तो चलो सड़क चौड़ा कर दो, बाद में आकर फिर वही बॉटल नेक हो जाता, फिर वही का वही रहता है हाल। तो खैर चलिए, अब इससे आगे की जो तस्वीर है वो ये है कि मैंने पहले भी चर्चा की है कई बार कि जिस प्रकार पेड़ काटे जा रहे हैं, दोहन हो रहा, और डेवलपमेंट के नाम पे, क्योंकि अति है। आप कुछ भी कर लीजिए, इंसान की जो हवस है वो कभी समाप्त नहीं होनी है। ट्रेन लाइन बिछा दीजिए, सड़कें काट दीजिए, पहाड़ काट दीजिए, पेड़ काट दीजिए। अब वो पहाड़ काट के वो थोड़ा सा तो कर दिया जाता है वहाँ पे, अब वो फिर बाद में बारिश में दरकते हैं, क्योंकि उनकी जो जड़ थी, जो मजबूत थी, जो सपोर्ट थी, वो तो ख़त्म हो चुकी होती है। आज नैनीताल के पास उत्तराखंड में वहाँ पर फिर यही, लेकिन यही हुआ कि पहाड़ दरका, जिसको भूस्खलन कहते हैं, वो हुआ। लेकिन खैर खुशकिस्मती ये रही कि किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं घटी। बस ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। और समझ नहीं आता कब
इंसान को तो क्या चाहिए, आप ट्रेन चला दीजिए, पहाड़ काट दीजिए, टनल बना दिए, जिन जमे हुए पहाड़ों में से आप टनल बनाते हैं, नीचे से जो सुरंगें बनाते हैं, उन जड़ों को उनकी मजबूती को कमजोरी तो होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बाकी आपको मालूम ही है कि एक और सूचना है, दिल्ली में, कम से कम दिल्ली क्षेत्र के अंदर के, अब केजरीवाल साहब ने घोषणा की है कि सोमवार से जो दुकानें हैं या जो बाजार हैं वो अपना पूरे समय, जैसे पहले खुलते थे रात को 9 साढ़े 9 बजे तक, उस समय तक खुले। 8 बजे तक का प्रतिबंध जो है वो समाप्त कर दिया गया। बाकी चीज़ों के ऊपर से भी प्रतिबंध मेरी जानकारी के अनुसार नहीं हट रहा है, ये गौर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जानबूझकर बहुत सी चीज़ें छिपाई जाती हैं आपको तंग करने के लिए, आपसे उगाही के लिए, ठीक है साहब। तो खैर चलिए, लेकिन बाजार खोलेंगे, आप सामाजिक दूरी आदि जब बाजार में भीड़ बढ़ेगी तो सामाजिक दूरी आप मेंटेन कर नहीं पाएंगे, तो फिर वो आएंगे 2000 रुपये का चालान बनाने वाले, वहाँ 200-500 रुपये देकर पत्ती छुटाएंगे। ये कड़वा सत्य है, बुरा लग सकता है, बहुत से लोग कहेंगे सबूत फलाना ढिकना, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है साहब। मुझे और आपको सबको मालूम है, बस दिक्कत ये कि कोई कह देता है, कोई नहीं कहता है। और बाकी कल, हालांकि जब आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तो आज में तब्दील हो जाएगा, कल भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन, श्रावणी पर्व, कुछ लोग ब्राह्मणी पर्व, क्योंकि ब्राह्मणों का त्यौहार इसको बेसिकली माना जाता है, रक्षा सूत्र बांधते हैं आदि, क्योंकि हमारे यहाँ त्यौहार भी परंपरागत रूप से वर्ण व्यवस्था के अनुसार बांट दिए गए। भाई जो वैश्यों का है वो दीपावली, हालांकि सब लोग मनाते हैं, सारे त्यौहार सब लोग मनाते हैं, और क्षत्रिय परंपरा के लिए दशहरा हो गया, इसी प्रकार होली हो गई। तो ये ब्राह्मणों का पर्व, श्रावणी पर्व, रक्षाबंधन, सलूने, कुछ लोग उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों के अंदर सलूने कहा जाता था। तो श्रावण मास की पूर्णिमा है, इसके बाद फिर जन्माष्टमी और आदि, फिर तो पुराने लोग कहा करते थे आई तीज, बो गई बीज, तीज के बाद दुनिया भर के त्यौहार हो जाते हैं, गुरु पूर्णिमा, एंड वो तीज से पहले ही आ जाती है गुरु पूर्णिमा, तीज हो गए, फिर रक्षाबंधन, देन जन्माष्टमी, देन पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, फिर नवरात्र आ जाते हैं, फिर दीपावली आ जाती है। तो इस प्रकार गंगा स्नान पर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो खैर खुशी त्यौहार मनाएं, मेरी शुभकामनाएं आप सभी को, रक्षाबंधन की अग्रिम रूप से शुभकामनाएं। बाहर निकलें फिर भी ध्यान रखें, मास्क लगा कर निकले, और गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि गड्ढे बहुत हो गए होते हैं इन दिनों में सड़कों पर, 2 व्हीलर तो खास तौर से फिसलन गड्ढे में पता नहीं पड़ता, गिरते हैं, कई दुर्घटनाएं होती हैं। ईश्वर आप सबको सुरक्षित रखे। नमस्कार।